हेलो स्टूडेंट। आज से हम लोग डिफरेंशिएशन का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन है क्या, कैसे पहचानेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। जैसे साइन 30 है और साइन 30 का वैल्यू बोले तो आप याद होगा साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। लेकिन हम इसी के जगह पे सिर्फ आपसे क्वेश्चन करें कि भाई साइन का वैल्यू क्या होगा, अब आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। स्टूडेंट एक बात जरूर याद रखें, किसी भी फंक्शंस को कंप्लीट करना हो, कंप्लीट बनाना हो तो उसे एक्स देना होगा। जैसे कि साइन, अगर साइन को एक्स मिल गया तो इसे आप बोलेंगे कंप्लीट फंक्शन। जैसे कॉस है, कॉस को एक्स मिल गया तो इसे आप बोलेंगे आप कंप्लीट फंक्शन। जैसे लॉग है, लॉग को अगर एक्स मिल गया तो इसे बोलेंगे कंप्लीट फंक्शन। जैसे रूट है, रूट को एक्स मिल गया तो इसे आप बोलेंगे कंप्लीट फंक्शन। तो ये सब का सब कंप्लीट फंक्शन है। कंप्लीट फंक्शन डेट इज फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूला याद किए हुए। एक एग्जांपल और बता रहे हैं, साफ साफ क्लियर हो जाएगा और आप पहचानना भी आप शुरू कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर अभी समझाएं कि साइन को अगर एक्स मिल गया तो यह कंप्लीट फंक्शन हो गया, कॉस को एक्स मिल गया तो कंप्लीट फंक्शन हो गया, लॉग को एक्स मिल गया तो कंप्लीट फंक्शन हो गया, रूट को एक्स मिल गया तो कंप्लीट फंक्शन हो गया। अब यहां समझें, जैसे हम लिख लिए साइन। अब आप जानते हैं कि साइन को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स ही चाहिए। अगर साइन को एक्स मिला तो कंप्लीट हुआ, एक्स नहीं मिला तो इनकम्प्लीट। अब यहां पर है क्या, इस साइन को, ये जो साइन आप देख रहे हैं, इस साइन को एक्स नहीं मिला, कोई दूसरा फंक्शन आ गया तो साइन की बात करें, साइन इनकम्प्लीट, अधूरा रह गया। कॉस लिखते हैं यहाँ पे, कॉस को कंप्लीट होने के लिए एक्स सही, एक्स नहीं मिला, कोई दूसरा फंक्शन आ गया लॉग एक्स, तो कॉस इनकम्प्लीट, अधूरा रह गया। जैसे लॉग है, लॉग को कंप्लीट होने के लिए एक्स चाहिए, एक्स नहीं मिला, कोई दूसरा फंक्शन आ गया, जैसे 10x आ गया। रूट है, रूट को कंप्लीट होने के लिए एक्स सही, एक्स नहीं मिला, कोई दूसरा फंक्शन आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो ये सब का सब इनकम्प्लीट फंक्शन हो गया स्टूडेंट। ये साइन इनकम्प्लीट फंक्शन है क्योंकि साइन को एक्स नहीं मिला, कॉस इनकम्प्लीट फंक्शन है क्योंकि कॉस को एक्स नहीं मिला, लॉग इनकम्प्लीट फंक्शन है क्योंकि इसे एक्स नहीं मिला, रूट इनकम्प्लीट फंक्शन है क्योंकि इसे एक्स नहीं मिला। तो ये जितना भी आप इनकम्प्लीट फंक्शन देख रहे हैं, इसी इनकम्प्लीट फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। इसी इनकम्प्लीट फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। ये कंपोजिट फंक्शन आप आसानी से पहचान लेंगे, देखेंगे कि क्या साइन को एक्स मिला, नहीं मिला तो कंपोजिट, क्या कॉस को एक्स मिला, नहीं मिला कंपोजिट, क्या लॉग को एक्स मिला, नहीं मिला कंपोजिट, रूट को एक्स मिला, नहीं मिला कंपोजिट। ये सबका सब कंपोजिट फंक्शन है। जनरली स्टूडेंट 12 का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सबका सब कंपोजिट फंक्शन ही रहेगा, तो पहचानने की जरूरत भी शायद नहीं पड़े, किसी भी क्वेश्चन में पहचानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। फिर भी बेसिक हम क्लियर कर दिए। स्टूडेंट हम एक फंक्शन सीख रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये f है और किसी भी फंक्शंस को कंप्लीट करना हो तो x देना होगा। जैसे ये f ही है और इस f को कंप्लीट करना हो तो इसे भी x देना पड़ेगा। अब मान ली इस f को x नहीं मिला, f में कोई दूसरा फंक्शन आ गया g, तो ये जो f है ना, इनकम्प्लीट रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। यानी क्या f को x मिला, नहीं मिला, तो f इनकम्प्लीट फंक्शन है। इसी इनकम्प्लीट फंक्शन को बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन, यानी हम ये कंपोजिट फंक्शन लिखे हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये देखें स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग, हर एक क्वेश्चन में आप ये लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिए हर एक क्वेश्चन में। स्टूडेंट y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। अब मान ले ये कोई पाथ है, ये कोई रास्ता, इसी रास्ते में हमें चलना है, लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। ये कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है और इसी रास्ते में हमें चलना है। ये आप जो सोचेंगे बराबर के बाद सोचेंगे। जब हम चलना शुरू करेंगे तो बराबर के बाद सबसे पहले क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो आप यहाँ पे एफ लिख लें, दोबारा सुन लें। ये कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है, इसी पे हमें चलना है। जब चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, बराबर के बाद सबसे पहले क्या मिलेगा, एफ। तो जो पहले मिलेगा आप उसका डिफरेंशिएशन करते हुए चले। एफ मिल रहा है तो एफ का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे।
डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसका, एफ का। अब आप देखें, अगर एफ के सामने में जितना भी टर्म है ना, इसका कॉपी कर ले, अर्थात यहां पर लिख ले। स्टूडेंट एक बात यहां याद रखें, अभी हम डिफरेंशिएशन एफ का कर रहे हैं, तो एफ का डिफरेंशिएशन जो करेंगे तो हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो एफ का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एफ के बाद जो टर्म है जी एक्स, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एफ के बाद हमें क्या मिलेगा, जी मिलेगा। एफ का डिफरेंशिएशन हो गया, अब जी का डिफरेंशिएशन करेगा। अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे जी का। जी के बाद जो टर्म है जैसे एक्स है उसे आप लिख लेंगे। स्टूडेंट अब जी का भी डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, जी के बाद जो एक्स है उसके रिस्पेक्ट में। जब डी एक्स आ जाए तो समझिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसी को कहा जाता है चेन रूल। ये और समझ में आएगा जब हम इस पर क्वेश्चन बताएंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व शुरू करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन 8x है। अब स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, साइन 8x है। तो हर एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मान लें इस बात पे हम चलना शुरू कर देंगे बराबर के बाद, ये लाइनिंग नहीं बनाएंगे बस समझाने के लिए। तो सबसे पहला हमें क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं। y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन का होगा। डी फॉर डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, साइन का। अब स्टूडेंट इसको अधूरा मत छोड़िए, इसके सामने में, साइन के सामने में जितना भी टर्म है ना वो सब आप यहाँ पे कॉपी कर ले, यानी कि लिख लें। साइन के बाद 8x तो यहाँ पे 8x लिख लें। स्टूडेंट एक बात यहाँ पे और समझिए, क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, साइन का। तो डिफरेंशिएशन हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो भाई साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन के बाद जो टर्म है, तो साइन के बाद क्या, 8x है। तो इस साइन का डिफरेंशिएशन जो है 8x के रिस्पेक्ट में, साइन के बाद वाले टर्म के रिस्पेक्ट में, साइन का 8x के रिस्पेक्ट में। अब आगे बढ़े तो 8x मिला। अब क्या है यहाँ पे 8x, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब 8x का डिफरेंशिएशन। तो 8x का किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट बस आप इतना याद रखें, शुरू वाला जो टर्म लिखा हुआ साइन, इसका फॉर्मूला याद रखें। अगर फॉर्मूला याद होगा, अगर आप ये क्लास कर रहे हैं तो सबसे पहला काम यही कि आपको फॉर्मूला पहले कंटेस्ट कर ले, याद कर ले, उसके बाद ये क्लास करें तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। इस साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कॉस लिख ले, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। और ये जो एंगल है 8x, ये सेम टू सेम यहाँ पे हम लिख लेंगे। स्टूडेंट ये पता होगा कि अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करना होगा। यहां पर भी यही सवाल है, 8 कांस्टेंट है लेकिन किसी फंक्शन के साथ है, तो 8 को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो 8 cos 8x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। y बराबर है साइन log x। स्टूडेंट यहाँ पहले डिसाइड करें कि डिफरेंशिएशन किस किस का होगा। तो एक तो सबसे पहले साइन, अगर ऐसे सोचिए यहाँ पे, ये कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है और इसी रास्ते में हमें चलना है। जब चलना शुरू करेंगे तो बराबर के बाद आप सोचेंगे क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले साइन मिलेगा, साइन के बाद क्या मिलेगा, लॉग मिलेगा, साइन, साइन के बाद लॉग एक्स मिलेगा। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन हम लोग किसका कर लेंगे, साइन का, साइन के बाद किसका कर लेंगे, लॉग का। हर एक क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। बराबर के बाद जब चलना शुरू करेंगे सबसे पहले क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, तो साइन लिख लेंगे। क्या साइन को ऐसे ही छोड़ दें, नहीं,
साइन के सामने जितना भी टर्म है सब लिखना होगा। साइन के बाद लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिख लेंगे। अब जो है यहाँ पे समझाए थे कि साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन किसी न किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन के बाद लॉग एक्स है तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़े तो लॉग एक्स मिला। अब जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, लॉग के बाद एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट यहाँ पे बस आप ये याद रखिए कि शुरू वाला ये जो टर्म है साइन, बस इसका फॉर्मूला याद रखिए। साइन का डिफरेंशिएशन ये एंगल में आ जाएगा, ऐसे कुछ मत करना, कोई चेंज इसमें मत कीजिए, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ फिर से समझा दें, ये सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखिए, इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं करें। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और ये सेम आ जाएगा लॉग एक्स। इसके बाद ये लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो याद ही होगा कि 1/x होता है। तो आंसर आपका हो गया कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन हर एक में आप स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी बाई डी एक्स होगा। हम जब चलना शुरू करेंगे इस लाइन में तो सबसे पहले क्या मिलेगा, कॉस। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन कॉस का, कॉस का बाद साइन का होगा। पहले ये डिसाइड करिए किस किस का होगा, कॉस का, कॉस के बाद साइन का। डी फोर डिफरेंशिएशन कॉस का होगा पहले। क्या इसे हम ऐसे ही छोड़ दें, नहीं, कॉस के बाद जो टर्म है वो लिखना होगा। फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या इसे हम ऐसे ही छोड़ दें, नहीं, कॉस के बाद जो टर्म है वो लिखना होगा। कॉस के बाद साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखना होगा। स्टूडेंट जस्ट समझाएं, तभी हम डिफरेंशिएशन कॉस का कर रहे हैं, तो जानते हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस के बाद जो साइन एक्स है उसके रिस्पेक्ट में। अब कॉस का हो गया, अब करते हैं साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का, साइन के बाद एक्स है उसके रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट बस आप ये शुरू वाला फॉर्मूला इसका याद रखें, बाद वाला जो एंगल में आ जाएगा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और ये जो आप देख रहे हैं एंगल में आ जाएगा। उसके बाद ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। देखिए स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा हुआ है। y बराबर है साइन इंटू कॉस इंटू टेन इंटू कॉट एक्स। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ डिसाइड करें डिफरेंशिएशन किसका होगा, पहले साइन का, उसके बाद कॉस का, उसके बाद टेन का, उसके बाद कॉट एक्स का। पहला होगा साइन का, उसके बाद कॉस का, टेन का, पुनः कॉट एक्स का। यहाँ पर लिखे स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हर एक क्वेश्चन में आप लिखें। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। बराबर के बाद सबसे पहला टर्म क्या मिलेगा, बराबर के बाद सबसे पहले साइन मिलेगा, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ करते हैं, डी फोर डिफरेंशिएशन बाई किसका, तो साइन का। क्या इस साइन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो नहीं, साइन के बाद जितना भी टर्म ये सब आपको सामने भी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो साइन के बाद है कॉस इंटू टेन इंटू कॉट एक्स। स्टूडेंट अब तो अभी जानते हैं कि साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन तो किसी के, अभी हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, साइन का, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन के बाद जो है ना उसके रिस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, साइन के बाद जो टर्म इसके रिस्पेक्ट में होगा। यानी साइन का डिफरेंशिएशन जो होगा ये अगला टर्म जो है इसी के रिस्पेक्ट में, कॉस टेन कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन किए, साइन के बाद किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस कॉस का। साइन का हो गया, अब कॉस का करते हैं। स्टूडेंट
अगर हम कॉस का डिफरेंशिएशन करें तो कॉस का भी किसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस के बाद जो टेन कॉट एक्स है, कॉस के बाद जो है टेन कॉट एक्स उसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद अभी कॉस के बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, टेन का। टेन का किसके रिस्पेक्ट में, टेन के बाद जो कॉट एक्स है उसके रिस्पेक्ट में। अब टेन का हो गया, टेन के बाद कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉट का किसके रिस्पेक्ट में, तो देख रहे हैं कॉट के बाद एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट आप यहाँ पे याद रखें, सिर्फ शुरू वाला ये साइन याद रखें, इसका फॉर्मूला याद रखें, ये सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखें, ये सब का सब एंगल में आ जाएगा। तो आप जानते हैं ना साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पे कॉस लिख ले और ये सब एंगल में लिख दें। ये लिखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये सबको एंगल में लिख लेंगे, कॉस टेन कॉट एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ ये जो कॉस है इसका डिफरेंशिएशन लिखें, कॉस का माइनस साइन होगा यहाँ पे और ये सब एंगल में आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टेन कॉट एक्स। क्या बोले हम यहाँ पे, सिर्फ कॉस का डिफरेंस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ये सब एंगल में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे टेन का डिफरेंशिएशन था, टेन का डिफरेंशिएशन ये एंगल में आ जाएगा, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ये एंगल में आ जाएगा। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और ये कॉट एक्स एंगल में आ जाएगा। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। इस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट इसे हम इसी को दोबारा लिखेंगे, लेकिन दोबारा जब लिखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस इंटू कॉस टेन कॉट एक्स साइन इंटू टेन इंटू कॉट एक्स, दोबारा इसे हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट हम इस वाले टर्म को जो है ना दोबारा यहाँ पे लिख लिए, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ये सब एक साथ है। हम ऐसा करते हैं, इसे भी एक साथ लिख लेते हैं फिर से सही से। ये तो समझ में आ गया होगा, यानी इस वाले टर्म को हम क्या किए, दोबारा सुने यहाँ पे, इस वाले टर्म को हम यहाँ पे दोबारा लिख दिए, बस माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 2016 में पूछा हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे y साइन साइन कॉस टेन इंटू साइन इनवर्स एक्स होगा। स्टूडेंट इसमें डिफरेंशिएशन किस किस का होगा, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले साइन का होगा, साइन के बाद कॉस का होगा, फिर टेन का, फिर साइन इनवर्स एक्स का। y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। सबसे पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन का, तो डी फोर डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन साइन का, क्या हम इसे ऐसे छोड़ दें, नहीं, साइन के बाद जितना भी टर्म है यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो कॉस टेन इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब जानते हैं कि जो साइन का डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे, साइन का भी किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन का, साइन के बाद वाला जो ये टर्म इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी उसके नीचे हम लिखेंगे साइन के बाद वाला ये टर्म। टेन साइन इनवर्स एक्स। अभी हम सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन किए, अब किसका करेंगे, कॉस का। कॉस और कॉस के बाद जो टर्म है टेन साइन इनवर्स एक्स उसे लिख लेंगे। कॉस का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के बाद जो है उसके रिस्पेक्ट में, यानी टेन
साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद टेन का डिफरेंशिएशन होगा, टेन के बाद जो टर्म उसे लिख लेंगे, टेन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टेन के बाद साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स में। अब लास्ट में साइन इनवर्स एक्स का होगा तो साइन इनवर्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट बस आप इसका फॉर्मूला याद रखिए, अगले वाला जितना भी सब एंगल में आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस, अगला ये जितना भी है ये सब का सब एंगल में आ जाएगा, तो कॉस, कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट बस फॉर्मूला इसका याद रखिए, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन और अगला जो भी टर्म है ये सब का सब एंगल में आ जाएगा, टेन साइन इनवर्स एक्स। इस टेन का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंस सेक स्क्वायर और ये एंगल में आ जाएगा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स एंगल में आ जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद साइन इनवर्स फॉर्मूला है जो कि याद होगा, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम दोबारा लिखते हैं, इसे हम दोबारा लिखेंगे, लेकिन ये माइनस जो है ना पहले लिख लेते हैं, इस माइनस को हम क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं, माइनस कॉस, कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स, यानी सेम टू सेम लिख रहे हैं, साइन टेन साइन इनवर्स एक्स सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हम लोग इसका मान निकाले हैं dy/dx का, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कुछ टेक्निक हम समझा रहे हैं इसे आप याद रखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। स्टूडेंट अब आप बस इतना याद रखेंगे कि रूट जब भी बोले हम तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट भी एक फंक्शन है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन इसमें किस किस का होगा, तो एक रूट का भी है एक साइन का भी होगा। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट का 1/2 रूट। y बराबर है रूट साइन एक्स, इसमें डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो सबसे पहले रूट का होगा, रूट के बाद साइन एक्स का होगा, y का dy/dx। स्टूडेंट इसे दोबारा समझ लें, एक बार पहले समझा देते हैं उसके बाद हम लिखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, पहले रूट का, तो d4 डिफरेंशिएशन रूट यहाँ लिखेंगे, d4 डिफरेंशिएशन रूट। क्या इसे हम ऐसे ही छोड़ दें, तो नहीं, रूट के बाद जितना भी टर्म है इसमें लिखना होगा, तो रूट के बाद साइन एक्स है तो लिखना होगा। स्टूडेंट आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं, डिफरेंशिएशन जो करते हैं, अभी किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट का, तो रूट का किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट के बाद जो साइन एक्स है उसके रिस्पेक्ट में, रूट का डिफरेंशिएशन रूट के बाद जो साइन एक्स है उसके रिस्पेक्ट में। रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, रूट के बाद आगे क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। रूट का डिफरेंशिएशन कर लिया, रूट के बाद साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट बस आप फॉर्मूला इसका याद रखिए, अब ये बताए थे रूट का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, एक बार फिर से इसे लिख देते हैं, रूट का याद रखेंगे 1/2 रूट, ये याद रखेंगे। तो इस रूट का डिफरेंशिएशन या इस रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट हो जाएगा। स्टूडेंट याद समझे,
अभी इस किसका फॉर्मूला, बस इसका फॉर्मूला, इस रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2। रूट में क्या आएगा, तो जो पहले से दिया गया साइन एक्स, ये सेम टू सेम लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हैं कि रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होगा। इस रूट में किसको लिख लेंगे, तो जो पहले से साइन एक्स दिया हुआ इसे लिख लेंगे। अगला जो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यानी इसका आंसर हो गया कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी 2019 में पूछा हुआ है। y बराबर है कॉस रूट साइन एक्स है। अब इसमें जो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किस किस का होगा, एक तो कॉस का होगा, कॉस के बाद रूट का होगा, फिर साइन का होगा। तीन चीज का, कॉस का, रूट का, साइन का, चूंकि रूट भी एक फंक्शन है। किसका होगा, कॉस का, फिर रूट का, फिर साइन का। y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस का। अब जानते हैं इसमें सबसे पहला डिफरेंशिएशन कॉस का, तो क्या इसे हम ऐसे ही छोड़ दें, नहीं, कॉस के सामने जितना भी टर्म यहाँ पे लिखना होगा। कॉस के सामने में रूट साइन एक्स है, तो रूट साइन एक्स को लिख लिया। स्टूडेंट क्या बता सकते हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो कॉस के बाद जो टर्म है रूट साइन एक्स, उसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद कॉस का हो गया, कॉस के बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन रूट का। रूट के सामने में जो भी टर्म लिख लेंगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, रूट के बाद साइन है तो साइन के रिस्पेक्ट में। रूट का भी हो गया। अब रूट के बाद यहाँ पे क्या मिला, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट। स्टूडेंट अब तो जानते हैं, आगे सिर्फ कॉस का फॉर्मूला याद रखेंगे और ये सब एंगल में आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, इसे हम एंगल में लिख लेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और इसे हम किस में लिख लेंगे, एंगल में लिख लेंगे, रूट साइन एक्स। इसमें सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन याद करना, तो रूट का क्या होता है, 1/2 रूट होता है। इस रूट में क्या आएगा, जो पहले से साइन एक्स ये आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। जो ऊपर में लिखा गया उसे लिख लो, ऊपर में साइन रूट साइन एक्स कॉस एक्स बाय रूट 2 साइन एक्स।